हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया, 2023 के एग्जाम के लिए दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बिजनेस स्टडीज का दिया गया। किसका दिया गया? बिजनेस स्टडीज का इलेक्टिव दिया गया। व्यवसायिक अध्ययन का ऐच्छिक दिया गया, जो कि आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया। आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया। और सीट कोड की बात करें तो सीट कोड जो दिया गया, सीट कोड ई दिया गया। और कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 100 दिया गया। और फुल मार्क्स भी जो है 100 का दिया गया। और टाइम जो है 3 घंटा 15 मिनट का दिया गया। और 2023 के एग्जाम के लिए जो है ये रामबाण साबित होने वाला, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। तो इस वीडियो को अंत तक, अगर आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो बिना अंत किए हुए अगर आप लोग जाते तो आप लोग बहुत बड़ा मिस कर रहे, गलती कर रहे। तो आप लोग को वीडियो को अंत तक वॉच करना। एक भी क्वेश्चन जो है 2023 के एग्जाम में जो है नहीं छूटने वाला है। आप लोग को वीडियो को अंत तक वॉच करना। एक बार सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना है। और आज का सेशन 2023 के एग्जाम के लिए जो है कमाल का क्वेश्चन होने वाला है, कमाल का क्वेश्चन होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और सेक्शन ई में दिया गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया। और प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से कोई एक सही है, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट में और फिलहाल जो है आप लोगों को लाइव चैट में आंसर लगाना, लाइव चैट में आंसर लगाना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना फटाफट से। और आज का सेशन शुरू करते क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, नीति निर्धारण का कार्य है। नीति निर्धारण का कार्य है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंडिक्शन ऑफ, क्या होगा राइट आंसर? उच्च स्तरीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक, संचालक प्रबंधक और डी जो है उपयुक्त सभी। राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा, नीति निर्धारण का कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधक का। राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और जो भी डी लगा है उनका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, प्रबंधन विज्ञान किस रूप में है? प्रबंधन विज्ञान जो है किस रूप में है? मैनेजमेंट साइंस इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस? क्या है राइट आंसर? शुद्ध विज्ञान है, सरल विज्ञान है या अर्ध विज्ञान है? और डिस में से कोई नहीं। राइट आंसर करेक्ट आंसर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सरल विज्ञान है। क्या प्रबंधन विज्ञान किस रूप में है? तो सरल विज्ञान है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सिंपल साइंस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य जो है नहीं है पूछा गया। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? क्या होगा? लाभ कमाना या संस्था की वृद्धि, रोजगार प्रदान करना, नीति निर्माण यानी अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट और पॉलिसी मेकिंग। राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बताओ सर, रोजगार प्रदान करना। निम्नलिखित प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। क्या हो राइट आंसर करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर। आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार प्रदान करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्या होगा? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें तो सी दिया गया, सेक्शन ए का ही है। चलिए, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है, प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज, क्या होगा? लक्ष्य निर्धारित करना, अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन, और में से कोई नहीं। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है, प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट, क्या होगा? सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण, यानी संपूर्ण, और व्यवहारिक, राइट आंसर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? संपूर्ण हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, पर्यवेक्षक प्रबंध का यानी पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, सुपरविजन इज द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उच्च, मध्य, निम्न, और डी जो है ये सभी। ये तो सभी स्टूडेंट को लगभग क्वेश्चन याद ही होगा, जल्दी से आंसर लगाना है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट का आंसर आना ही आना चाहिए। और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करना, सभी स्टूडेंट को एक बार जमकर शेयर कर देना, और 2023 के एग्जाम में एकदम आप भी कमाल और धमाल कर सकते हैं। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं सी, क्या होगा? निम्न होगा, क्या होगा? निम्न होगा, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, प्रबंध नौकर है, प्रबंध जो है नौकर है, मैनेजमेंट इज द सर्वेंट ऑफ, मैनेजमेंट इज सर्वेंट ऑफ, क्या होगा? सरकार का, प्रशासन का, ए भी दोनों का, और डी जो है इनमें से कोई नहीं, यानी प्रबंध नौकर जो है किसका है? सरकार का, प्रशासन का, ए भी दोनों का, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। क्या आप लोग मतलब मॉडल पेपर नहीं पढ़ते हैं? कि मतलब आप लोग जो है मॉडल पेपर जो याद नहीं करते हैं मॉडल पेपर से, तभी ना इतना आप लोगों का आंसर जो है रॉन्ग हो रहा है। आप लोग जो है लगता है मॉडल पेपर नहीं पढ़ रहे हैं ना। चलिए 7 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? प्रबंध नौकर जो है सरकार का, प्रशासन का, ए भी दोनों, राइट आंसर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? ए भी दोनों का। ये क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से लिया गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, यानी एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? यानी कौन सा प्रबंध जो है क्या है? जल्दी से आंसर लगाना। इस पंक्ति की व्याख्या करता, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट अ वे टू परफॉर्म ए टास्क व्हिच टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन दिस सेंटेंस, क्या होगा? सार्वभौम होगा, लचीले होगा, संपूर्ण होगा, व्यवहारिक होगा। ईट का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर क्या होगा? ईट का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, व्यवहारिक होगा, क्या होगा? व्यवहारिक होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 9 यानी वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को क्या होता है? लाभ होता है, हानि होती है, कोई प्रभाव नहीं, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? लाभ होता है, बेनिफिटेड होगा, राइट आंसर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में क्या होती है? वैज्ञानिक प्रबंध पूछा गया। अब क्या पूछा गया? वैज्ञानिक प्रबंध। और यहां पर क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 में? वैज्ञानिक प्रबंध, दोनों तो श्रमिकों से, इसमें जो है प्रबंध से, यहां पर श्रमिकों की ओर ये बात, और यहां पर पूछा गया वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? इंक्रीजेड होगा, क्या होगा? इंक्रीजेड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर
11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य में घंटों में क्या होती है? वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई प्रभाव नहीं, और जो है इनमें से कोई नहीं। 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? कमी होती है। क्या होती है? यानी वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य में घंटों में क्या होती है? कमी होती है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दिया गया इसका। दोनों क्वेश्चन मतलब यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ होती है और यहाँ पर वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य में जो है कमी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 पूछा गया, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या होती है? कोई प्रभाव नहीं, और बी जो शोषण होता है, और उससे जो लाभ होता है, और डी जो है हानि होती है। राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? लाभ होता है, बेनिफिटेड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 पूछा गया, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? फ्योल थे, टेलर थे, टेरी थे, इनमें से कोई नहीं। ये तो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को पता होगा, जो भी कॉमर्स स्टूडेंट है, बीएसटी लिए, अगर बीएसटी आप लोग पढ़ते होंगे तो सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन तो पता ही होगा। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। 13 का जल्दी से आंसर लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 13 का करेक्ट आंसर, 13 का जो सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए बहुत ही सुंदर, एकदम सभी स्टूडेंट का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 पूछा गया, प्रबंध के सिद्धांत है। प्रबंध के सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गतिशील होगा, लोचशील होगा, सार्वभौमिक होगा, इनमें से सभी होगा। ये भी क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को आता होगा, ये भी क्वेश्चन जो है सभी स्टूडेंट को आता होगा। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर जल्दी से आंसर लगाना है, सभी स्टूडेंट को जमकर आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रबंध के सिद्धांत जो है सभी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा आर्थिक पर्यावरण का एक घटक है? आर्थिक पर्यावरण का एक घटक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपेयरमेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? राइट आंसर क्या होगा? जीवन की गुणवत्ता संबंधी सूच, बचत तथा निवेश की दरें, और से जो व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा, और जो है जीवन एवं मरण दरें। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बचत तथा निवेश की दर, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग जो है क्या है? राइट आंसर क्या होगा? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सभी। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बताओ सर, ये सभी हो जाएगा, क्या होगा? ये सभी होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। और एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन पूछा गया, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन क्या होगा? जुलाई 1990, जुलाई 1991, जुलाई 1992, जुलाई 2001। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर, जुलाई 1991 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये तो सभी स्टूडेंट का आंसर आना ही आना चाहिए, राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, भारत में उदारीकरण की नीति रही है। ये भी जो है क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करेंगे एकदम 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 6 फरवरी के एग्जाम के लिए, 6 फरवरी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार इसी बात पर सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना जल्दी से। राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सफल होगा, असफल होगा, पूर्णतः असफल होगा, और डिस में से कोई नहीं। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। यानी भारत में उदारीकरण जो है सफल है। क्या है? सफल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? Which of the following is an example of social environment? क्या होगा? राइट आंसर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी होगा,
परिवार की संरचना क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ फैमिली हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, परिवार की संरचना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज, राइट आंसर क्या होगा, आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास, इनमें से सभी कौन करती है प्रभावित, जल्दी से आंसर लगाना। 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर इनमें से सभी होगा, बताओ सर, आर्थिक नीति भी, आर्थिक प्रणाली भी, आर्थिक विकास भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा वातावरण का यानी व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है, Which of the following does not characterize the business environment, क्या होगा, अनिश्चितता, कर्मचारी, और सी जो संबंधता, और डी जो है झंझट। राइट आंसर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा, 21 का जो करेक्ट आंसर, 21 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर, कर्मचारी, इंप्लॉयज, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, नियोजन प्रबंध का चरण है, द प्लानिंग इज द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, क्या होगा, प्रथम, मध्यम, अंतिम, वैकल्पिक। राइट आंसर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, नियोजन प्रबंध का जो चरण जो है क्या है, प्रथम है, मध्य है, अंतिम है या वैकल्पिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 22 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर लगाना। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम होता है, क्या होता है, 1ST होता है, प्रथम होता है, फर्स्ट होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन जो है ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, न्यूमेन का, हर्ले का, एलेन का, टेरी का। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, एलेन का। किसका है, तो एलेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, एक अच्छी योजना होती है, एक गुड प्लान इस क्या होगा, एक अच्छी योजना जो होती है खर्चीली होती है, समय लेने वाली होती है, लोचपूर्ण होती है, संकीर्ण होती है। राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा, एक अच्छी योजना होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, यह कथन किसका है, यह भी पूछा जाता है, यह भी पूछा जाता है, सभी पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे आपको एग्जाम में जो है मिलेगा ही मिलेगा, एकदम 100% गारंटी के साथ। चलिए राइट आंसर क्या होगा, 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक अच्छी योजना जो होती है लोचपूर्ण होती है, एक गुड प्लान इज फिक्सिबल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सिर्फ एक ही बात का दिक्कत है, आप लोग सभी स्टूडेंट शेयर नहीं करें, जमकर एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना है। और क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है, प्रारंभ है, अंत है, प्रारंभ तथा अंत दोनों और डिजाइन में से कोई नहीं। राइट आंसर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रारंभ तथा अंत दोनों है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, जार आर टेरी के अनुसार नियोजन की प्रकार है, जार आर टेरी के अनुसार नियोजन की प्रकार जो है, अकॉर्डिंग टू जार आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8642 राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, जल्दी से आंसर लगाना। यानी जार आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार जो है कितने, 4 है, कितने, 4 है। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, नियोजन होता है, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, प्लानिंग इस क्या होगा, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन सभी अवधियों के लिए। राइट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सभी अवधियों के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, नियोजन होता है, प्लानिंग इज क्या, प्लानिंग इज फॉर भूतकाल के लिए, भविष्यकाल के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए, सभी के लिए। राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर, बताओ सर, नियोजन जो होता है भविष्य के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, नियोजन जो है भविष्य के लिए बनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, कुंटज ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया की कदम है,
संगठन प्रक्रिया की जो कदम जो है 4, 6, 7, 8। राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। कुंटस ओडोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम कितने हैं? 7, 6, 8, 4। राइट आंसर क्या होगा 29 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर सी करेक्ट आंसर होगा और राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर सी होगा 7 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ए और बी लगा रहे हैं, ऐसे में नहीं चलने वाला। राइट आंसर सी होगा 7 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना सो करता है उच्चतम प्रबंध, मध्य प्रबंध, निम्न प्रबंध, संचालक मंडल। राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा 30 का जो राइट आंसर होगा। यानी किसी उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है इन ए इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा क्या होगा उच्चतम प्रबंध होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन है, यह कथन जो है किसका है? गलत संगठन जो है संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन जो है किसका? ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को पता है या नहीं? जल्दी से आंसर लगाना। राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डंकर का, टेरी का, एलेन का और डी जो है बेट्स का। बेट्स का राइट आंसर क्या होगा 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर ई होगा। किसका है? डंकर का है। किसका है? डंकर का है ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया संगठन प्रक्रिया में निहित है ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्रेस इन्वॉल्व्स। क्या होगा? समान कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों का कार्य सौंपा जाना, ये सभी। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इकोनॉमिक्स का भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया संगठन स्वतः निर्मित होता है ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकल फॉर्मेट। क्या होगा? क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक या विभागीय। क्या होगा? राइट आंसर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अनौपचारिक होगा, इनफॉर्मल होगा। क्या होगा? राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया। क्या पूछा गया? 34 पूछा गया संगठन में अनुशासन है, संगठन में अनुशासन नहीं है। देयर इज डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? विभागीय संगठन, क्रियात्मक संगठन, अनौपचारिक संगठन और औपचारिक या अनौपचारिक। राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अनौपचारिक होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया यानी संगठन में पक्षपात नहीं होता है, संगठन में पक्षपात जो है नहीं होता है। राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा संगठन में पक्षपात नहीं होता है। देयर इज क्या होगा राइट आंसर अनौपचारिक संगठन, औपचारिक, अनौपचारिक, विभागीय, क्रियात्मक। 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? औपचारिक संगठन। क्या होगा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 पूछा गया। क्या पूछा गया? विकास की विधियां है, विकास की विधियां है, विकास की विधियां जो है मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट आर क्या होगा? पद, हेरफेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य पर विकास, ये सभी। राइट आंसर 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया स्टाफिंग कार्य है, स्टाफिंग कार्य है। क्या होगा राइट आंसर? स्टाफिंग कार्य जो है उच्च प्रबंध का, मध्य श्रेणी प्रबंध का, निम्न श्रेणी प्रबंध का, सरकार का। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। सभी स्टूडेंट को 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर। जल्दी से आंसर लगाना, फटाफट से आंसर देने में कंजूसी नहीं, किसी भी स्टूडेंट को कंजूसी नहीं करना ना। चलिए जल्दी से आंसर लगाना है। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा उच्च प्रबंध का। क्या होगा? टॉप मैनेजमेंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया प्रशिक्षण की विधियां
मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर क्या होगा, राइट आंसर, करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना है। यानी प्रशिक्षण की विधियां है, कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षकता प्रशिक्षण और डी जो है ये सभी 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर डी होगा। ये सभी हो जाएगा, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर, डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, कर्मचारियों का चयन होता है, कर्मचारियों का चयन होता है, राइट आंसर 40 का निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्य श्रेणी के अधिकारियों का, उच्च श्रेणी के अधिकारियों का, ये सभी कर्मचारियों का होता है, जो उच्च होता है, मध्य होता है और उच्च निम्न होता है, सभी का होता है, राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 पूछा गया, विकास का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इस क्या होगा, योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर और डी जो है ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना है, करेक्ट आंसर 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, जल्दी से आंसर लगाना है सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर 41 का जो राइट आंसर होगा बताओ सर, ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 42 नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है फटाफट से, आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर लगाना, 42 का जो करेक्ट आंसर, 42 का जो राइट आंसर होगा, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन जो है धन की बर्बादी है, आवश्यक है, और सी जो है विनियोजन है, और डी जो है क्या है, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या है, इन्वेस्टमेंट है, बताओ सर विनियोजन है, राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, अभी प्रेरणा संसाधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, क्या है, अभी प्रेरणा संसाधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, सामूहिक, व्यक्तिगत, कृत और डी जो है इनमें से सभी, राइट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 43 का राइट आंसर इनमें से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 पूछा गया, नेता में होती है, नेता में क्या होती है, द लीडर इन्हें क्या है, पोजेसेस क्या होगा, निपुणता, दूरदृष्टता और सी जो आत्मविश्वास और डी जो है ये सभी। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया, नेता होता है, ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मतलब आज शेयर नहीं कर रहे हैं ना, जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना। आज आप लोग शेयर जल्दी से नहीं कर देना सभी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, जन्म से बनाया जाता, जन्म से एवं बनाया जाता, दोनों ऑर्डर में से कोई नहीं, राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नेता जो होता है जन्म से एवं बनाया जाता दोनों है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, प्रबंधक होता है, द मैनेजर इज क्या होगा, बॉस होता है, स्वामी होता है, नेता होता है, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रबंधक जो होता है क्या होता है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर 46 का सी होगा, क्या होता है, नेता होता है, क्या होता है, नेता होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 पूछा गया, नेता के पास सत्ता होती है, द लीडर हैज ऑथोरिटी, क्या होगा, अनौपचारिक, औपचारिक, जन्म से एवं बनाया जाता दोनों ऑर्डर में से कोई नहीं। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, यानी नेता के पास सत्ता जो होती है 47 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, राइट आंसर जल्दी से आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनौपचारिक होगा, क्या होगा, राइट आंसर इसमें बी दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, प्रबंधक होता है, द मैनेजर इज क्या होगा, इन्हीं प्रबंधक जो होता है क्या होगा, बॉस होगा, स्वामी होगा, नेता होगा और डिस वन में से कोई नहीं, राइट आंसर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 46 का जो राइट आंसर, जल्दी से आंसर ऑप्शन में क्या होगा, प्रबंधक जो होता है कौन होता है, स्वामी होता है या नेता,
जल्दी से आंसर लगाना है। चलिए 46 का जो करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट का है नेता होता है। क्या होता है? प्रबंधक जो होता है, लीडर होता है, द मैनेजर इज लीडर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, नेता के पास सत्ता होती है। क्या है? नेता के पास जो है सत्ता जो होती है, क्या होती है? अनौपचारिक, औपचारिक, निजी और जो है सरकारी। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा औपचारिक होगा, राइट आंसर होगा फॉर्मल हो जाएगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, क्या पूछा गया? अंगूरी बेल संदेश वाहन होता है। क्या पूछा गया? अंगूरी बेल जो संदेश वाहन जो है क्या होता है? राइट आंसर अनौपचारिक होगा, औपचारिक होगा, लिखित होगा और डिस में से कोई नहीं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर 48 का राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? करेक्ट आंसर 48 का ई होगा, अनौपचारिक होगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, निर्देशन के प्रमुख तत्व मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर क्या होगा? 2 3 4 6। ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। निर्देशन के प्रमुख तत्व 2 3 4 6। जल्दी से आंसर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 49 का राइट आंसर 49 का आंसर सी होगा। क्या होगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जावेद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, दो नहीं। क्या होगा? राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, कंट्रोल इज मैनेजमेंटियल फंक्शन क्या होगा? अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक और डिसवाइन में से कोई नहीं। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? 50 का नहीं, बी नहीं होगा, ई होगा, अनिवार्य होगा। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य जो है अनिवार्य है। क्या होगा? अनिवार्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 51 पूछा गया, आपको 100 क्वेश्चन 50 तक में कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में? हाँ 50 का यही राइट आंसर होगा। यानी 50 तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो अभी बताना है, बाद में नहीं, अभी बताना जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 100 आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। और सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना, एकदम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साबित होने वाला है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, क्या पूछा गया? एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। क्या है? यानी एक प्रभावी जो है नियंत्रण तंत्र जो है सहायक होता है। राइट आंसर क्या होगा? 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर, जल्दी से आंसर लगाना। 51 का जो करेक्ट आंसर 51 का डी होगा, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी में राइट आंसर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, आगे देखना, पीछे देखना, आगे साथ ही पीछे देखना और दिस वन में से सभी में। 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आगे साथ ही पीछे देखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, क्या पूछा गया? नियंत्रण संबंधित है, कंट्रोल इज रिलेटेड टू, कंट्रोल इज रिलेटेड टू क्या होगा? परिणाम, कार्य, प्रयास और डिस में से कोई नहीं। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 53 का ई करेक्ट आंसर होगा। नियंत्रण जो संबंधित जो है परिणाम से, किससे है? परिणाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया, नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं? बाय एम्प्लॉयज कंट्रोल इज क्या होगा? राइट आंसर, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना ना। चलिए 54 का ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। नियंत्रण का
कर्मचारी क्या करते हैं, विरोध करते, समर्थन करते, पसंद करते, इनमें से कोई नहीं। ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। नियंत्रण का कर्मचारी विरोध करते, क्या करते हैं, विरोध करते, राइट आंसर, ई करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन 55 पूछा गया, नियंत्रण आवश्यक है। ऐसे में आप लोग घट रहे हैं, यानी स्टूडेंट सभी घट रहे हैं, एक बार आप लोगों को शेयर करना है। ऐसे में 100 तक नहीं चल पाएंगे, जल्दी से शेयर करता है सभी स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी के लिए, क्या होगा, उपयुक्त सभी के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 पूछा गया, नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की है, नियंत्रण की प्रकृति से किस प्रकार की है। व्हाट टाइप ऑफ नेचर द कंट्रोल हैज, क्या होगा, सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, ये भी दोनों। और डी जो है क्या पूछा गया, इनमें से कोई नहीं। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में सी होगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की है, और सभी, जैसे सभी का होता है, जैसे कि आप लोग मतलब एग्जाम के बारे में कैसे सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव। आप तो हर वक्त तो निगेटिव ही सोचते होंगे। जैसे कि किसी को डर लगता है तो वो क्या सोचते हैं, निगेटिव, नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कि एग्जाम में के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव, दोनों सोचते होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, अस्थाई पूंजी का स्रोत नहीं है, अस्थाई पूंजी का स्रोत जो है नहीं है। द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोट, द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोट, क्या होगा, ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों का निर्गमन, ऋणदाता। और डी जो है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण। राइट आंसर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर बताओ सर, सी करेक्ट आंसर होगा, ऋणदाता, क्या होगा, क्रिएटर्स हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। राइट आंसर क्या होगा, कोष को प्राप्त करना, कोष का उपयोग करना, और एवं व दोनों, और डिजाइन में से कोई नहीं। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए 58 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ए तथा बी दोनों। और नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पूछा गया, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य जो है, वित्तीय नियोजन, कोष को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन, और डिजाइन में से सभी। 59 का जो करेक्ट आंसर होगा, द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिस्कशन इज एज टू, क्या होगा, वित्तीय विनियोग, लाभांश, इनमें से सभी। राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 60 का राइट आंसर, इनमें से सभी होगा, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, इनमें से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, वित्तीय प्रबंध है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, क्या होगा, कला और विज्ञान दोनों, और डिजाइन में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जिसको नहीं याद है उसको बीएसटी में कुछ भी नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन जो है जिसको नहीं आ रहा है, इसमें जो है किसी को मतलब कुछ भी, उसको जो है कुछ भी नहीं आ रहा। चलिए इसका तो आंसर आप लोग, हमको उम्मीद है सभी स्टूडेंट को पता ही होगा इसका आंसर क्या देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया, यानी वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था, कब से कब तक त्याग दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, 62 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1910 से 1920 तक, 1920 से 1930 तक, 1930 से 1940 तक, 1940 से 1950 तक। 62 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बताओ सर, 1930 से 1940 तक जो है त्याग दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं हैं, सरलता, तरलता, मितव्ययता, और जो है ये सभी। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, क्या पूछा गया, मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है, मुद्रा बाजार की मुख्य समस्या कौन सी है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ मनी मार्केट इज, क्या होगा, पूंजी की कमी,
और डी जो है हुंडी और डी जो है बाजार की कमी और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया वर्ष 2004 में भारत में स्तनधारियों की संख्या थी। और ये बहुत सारे स्टूडेंट का मतलब कुछ अलग ही आंसर रहता है हर बार, हर वक्त जो है, हर बार जो है जब भी क्लास लिए हैं तो कमेंट सेक्शन में बाद में देखने को मिलता है सर 22 है, 23 है, 24 है, ये सब देखने को मिलता है। आप लोगों को बता देना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का जो 100% राइट आंसर होगा क्या होगा। वर्ष 2004 में भारत में स्तनधारियों की जो संख्या जो है कितनी है, ये पूछा गया। 20 है, 21 है, 23 है और डी जो है 24 है। क्या होगा राइट आंसर बताओ सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कितना है 24 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा डी करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर डी यानी 24 है। कितना है 24 है। अब जो है किसी का आंसर तो नहीं आना चाहिए सी। क्या 24 है या 23, जल्दी से कंफर्म करना 23 है या 24। 24 है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया मुद्रा बाजार व्यवहार करता है मनी मार्केट डील्स इन क्या होगा, अल्पकालीन या मध्यकालीन या इनमें से कोई नहीं। और सी जो है देख सकते हैं यहाँ पर डी जो है सी की जगह पे दिया गया। राइट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर 66 का ऑप्शन नंबर ये होगा अल्पकालीन कोष। क्या होगा अल्पकालीन कोष। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया पूंजी बाजार व्यवहार करता है कैपिटल मार्केट डील्स इन क्या होगा, अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी करेक्ट आंसर होगा दीर्घकालीन कोष। राइट आंसर सी। जैसे कि मॉडल पेपर की अगर बात की जाए तो उसमें जो है किसी में 24 और किसी में 23 दिया गया है, किसी में 24 और किसी में 23। अगर आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो उसमें 24 दिया गया था। तो हम तो यानी पिछले साल भी 24 से पढ़ाए हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यानी 24 से पढ़ाए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया। क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 68 तरलता का निर्माण करता है। तरलता का निर्माण जो है कौन करता है, तरलता का निर्माण कौन करता है, संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार, गौना बाजार। राइट आंसर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर गौना बाजार करता है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 100% राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है इन न्यू इशूड शेयर डील्स इन क्या होगा, गौना बाजार, प्राथमिक बाजार। गौना बाजार इज यानी गौना बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों ऑर्डर उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 69 का जो करेक्ट आंसर प्राथमिक बाजार होगा। क्या होगा प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट होगा, सेकेंडरी नहीं, प्राथमिक। प्राथमिक क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया। क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि जितना भी बार आप लोग ये पढ़े होगे मतलब एग्जाम दोगे ये क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलता जाएगा। ये जो है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। 1988 में, 1990 में क्या होगा 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या कब हुआ था, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी करेक्ट आंसर होगा 1992 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया विपणन अवधारणा है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज क्या होगा राइट आंसर 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ये तीनों होगा, उत्पादोमुखी, विक्रयोमुखी, ग्राहकोमुखी। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया विपणन पर व्यय किया गया धन, विपणन पर व्यय किया गया धन मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इस क्या होगा बर्बादी, आवश्यक व्यय, ग्राहक पर भार, विनियोजन,
क्या होगा राइट आंसर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विनियोजन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया विपणन व्यवहार है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज क्या है बर्डन। बर्डन क्या होगा उद्योग पर, व्यवसायियों पर, और डी जो है यानी सी जो है उपभोक्ताओं पर, और डी जो है इसमें से सभी पर। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर लगाना है 73 का जो राइट आंसर होगा 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर सी होगा, उपभोक्ताओं पर। किस पर होता है उपभोक्ताओं पर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन है। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज क्या होगा अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक, विलासिता। राइट आंसर 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा अनिवार्य होगा। व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य है, राइट आंसर एक करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया विपणन का लाभ यानी लाभ जाता है, विपणन का लाभ जो है जाता है। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग गोज टू उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को, सभी को। 75 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा डी होगा, सभी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया परिवर्तन का सबसे महंगा साधन है, परिवर्तन का सबसे महंगा साधन है। कॉस्टली मीन्स ऑफ प्रमोशन इस क्या होगा विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, जन संपर्क। ये भी सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। राइट आंसर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पर्सनल सेलिंग जो है परिवर्तक का सबसे महंगा साधन है। और क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है। द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इस क्या होगा इंग्लैंड होगा, अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, जापान होगा। ये सभी स्टूडेंट को मत सोचना जो सर रिकॉर्डेड क्लास चला रहे हैं, ये सोच यानी लाइव क्लास है, लाइव क्लास है। सभी स्टूडेंट को ये ध्यान देना, छोड़ के मत चले जाना है हमको। ओके क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। अमेरिका में, कहां पर हुआ था अमेरिका में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, यानी 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, 15 जुलाई को, 15 जनवरी को। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर ई करेक्ट आंसर होगा। 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है 15 मार्च को, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया उपभोक्ता के दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर आर क्या होगा राइट आंसर क्या होगा 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा अधिकारों के प्रति सजगता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 80 पूछा गया उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसीज है। ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसीज है। क्या होगा जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, और डी जो है इनमें से सभी। राइट आंसर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 80 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है। ये क्वेश्चन जो आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग को याद रखना है। 3 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। क्या होगा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़ से अधिक। राइट आंसर 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर डी होगा, 10 करोड़ से अधिक हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया यानी उपभोक्ता संरचना पारित हुआ था। उपभोक्ता संरचना जो है पारित हुआ था 1786 में, 1886 में, और डी जो है क्या 1996 में, और सी जो 1986 में। राइट आंसर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 82 का करेक्ट आंसर 1986 में हुआ था। कब हुआ था 1986 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें आंसर ऑप्शन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट आंसर है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम प्रभावी है। भारत में उपभोक्ता संरचना जो अधिनियम जो है प्रभावी जो है, राइट आंसर 83 का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। बी जो है ये किस जगह पे दिया गया, ध्यान देना सभी स्टूडेंट को, 15 अप्रैल 1987 को, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया, क्या पूछा क्वेश्चन में 84 पूछा गया, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय, शिकायतकर्ता से आशय, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, उपभोक्ता, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, इनमें से सभी। राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 84 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी होगा। क्या इसमें जो है 1900 कितना होगा, 87 ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बी जो है किसके जगह पर दिया गया, ए की जगह पे दिया गया, ये ध्यान देना, ए की जगह पे दिया गया, किसकी जगह पे दिया गया, ए की जगह पे, ये देखना है, ये ऑप्शन देखना, ऑप्शन ऑप्शन, ओके। ऐसे में कंफ्यूज मत हो जाना है, जैसे कि सर बता दिए बी, तो बी की जगह पर 1986 दिया गया, ये आंसर होगा। बहुत सारे ऐसे ही देखकर मतलब आंसर लगा देते, सर आप लोग इन्हें आप 83 का आंसर गलत बताएं, 1987 होगा, ऐसे बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, भारत में उद्यमिता का भविष्य है, जैसे कि आप लोग अभी किए, क्या भारत में उद्यमिता का भविष्य है, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप जो है 2 नंबर कंफर्म कर सकते हैं, अंधकार में, उज्जवल में, कठिनाई में, ओडिजन में से कोई नहीं। 85 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 85 का जो राइट आंसर होगा बी होगा। भारत में उद्यमिता जो है, उद्यमिता का जो भविष्य जो है उज्जवल में है, क्या किसमें है, तो राइट में है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया, मास्लो की आवश्यकता, मास्लो की आवश्यकता को पदानुक्रम यानी पदानुक्रम सिद्धांत तत्व द्वारा शासित किया यानी शासित होता है कि, राइट आंसर 86 का, चलिए 86 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, लोग राजनीतिक तौर पर आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, कार्य पर स्वयं विकास आवश्यकताएं पूर्ण की जाती है के द्वारा, राइट आंसर 87 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, धन की बर्बादी है। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी आवश्यक है, राइट आंसर ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 89 पूछा गया, उद्यमिता नेतृत्व जो है प्रदान नहीं करती है, उद्यमिता नेतृत्व जो है प्रदान नहीं करती है, साझेदारी फर्म, नई निगम विभाजन, नवीन अनुदान उद्यम और डिजाइन में से कोई नहीं, राइट आंसर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर ये करेक्ट आंसर होगा, साझेदारी फर्म क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया, उद्यमिता के उपबंध, क्या उपबंध अवरोध पोषित करते हैं, क्या हो, राइट आंसर नवसृजन, लाभदायकता, अनिश्चितता या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट आंसर चलिए 90 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर नव सृजन हो जाएगा। एक स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 88 का सर सी होगा। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है रहा है, क्या रहा है, भारत में जो है उद्यमिता कार्यक्रम जो है 88 का बता रहे, समय की बर्बादी बता रहे हैं, चेक कर लेना, अगर गलत है तो चेक कर लेना, इसमें तो ये ही दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, उद्यमिता आश्रात होती है के द्वारा, सहायक या वृद्धकार फर्म या मध्य फर्म और जो है लघु फर्म। 91 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, लार्गर फर्म होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है। प्रबंध है, ये भी पता होगा आप लोगों को। प्रबंध जो है क्या है, क्या है प्रबंध जो है क्या है, मैनेजमेंट इज क्या होगा, कला होगा, विज्ञान होगा। कला और विज्ञान दोनों है, और सी डी जो है इनमें से कोई नहीं। प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है, ये तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंटअप एग्जाम, ऑफिशियल सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रबंध का सार है, पिछले साल भी पूछा गया था। प्रबंध का सार जो है कौन है, 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर। समन्वय है, संगठन है, स्टाफिंग है, इनमें से कोई नहीं। 93 का आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना है। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना। और एवरीडे जो है आप लोगों का क्लास जो चलता है कॉमर्स का, 8:30 बजे आप लोगों का कॉमर्स का क्लास चलता है। और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप या टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए सभी स्टूडेंट को ज्वाइन कर लेना। ओके, 93 का जो करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट का आ रहा ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर क्या होगा, समन्वय होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पूछा गया है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन जो है किसका है। 94 का जो करेक्ट आंसर होगा अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है क्या है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज सभी के प्रति, केवल कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, केवल उपभोक्ताओं के प्रति। राइट आंसर 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, इन्हें प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व जो है सभी के प्रति है। किसके प्रति है, सभी के प्रति है। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पूछा गया, प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज इन आर्ट ऑफ क्या होगा, स्वयं काम करने की, दूसरे से काम लेन देनों की, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेन देनों की। और डिसवाइन में से कोई नहीं। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेन देनों की। और नेक्स्ट क्वेश्चन 97 पूछा गया, प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज क्या होगा, जन्मजात के प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। और डी स्वयं में से कोई नहीं। 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया। क्वेश्चन में 98 पूछा गया, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन जो है किसका है, यह कथन जो है किसका है, लॉरेंस अपले का, आरसी डेविस का, किथिड एवं गुवेलिन का। और डिस जार आर टेरी का। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा, 98 का जो करेक्ट आंसर होगा लॉरेंस अपले का। किसका है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्य का विभाजन सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन करता है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। राइट आंसर 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कार्य को छोटे भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, वर्क शुड बी डिवाइड इनटू स्मॉल टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा टेलर द्वारा दिया गया प्रबंध सिद्धांत नहीं है, प्रबंध सिद्धांत जो है नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। क्या होगा राइट आंसर 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, चलिए 100 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, फंडेक्शन फॉर्मेनशिप होगा, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और फाइनली जो है आप लोगों को 100 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दिए। और उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को पसंद आया होगा। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को सभी स्टूडेंट को ज़रूर लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करना है। एकदम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 फरवरी के एग्जाम के लिए, एकदम सभी स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करना है। ओके, और आज का सेशन जो है समाप्त करते, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को भूलना नहीं है क्या लिखने के लिए, आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ओके,
और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर एकदम जमकर करना है। और चैनल को सभी स्टूडेंट को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एवरीडे जो है एवरीडे 8:30 बजे आप लोगों का कॉमर्स का क्लास जो है चलता है। ओके, और सुबह का जो क्लास जो है 6 बजे क्लास चलता है। 6 बजे सुबह में क्लास चलता है। 6 बजे सुबह जो है लगता है। हाँ, इकोनॉमिक्स का ही सोच रहे हैं सुबह में क्लास ले लेंगे। ओके, चलिए आज का सेशन जो है, और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप पे टेलीग्राम को जरूर नहीं ज्वाइन किए हैं उनको ज्वाइन कर लेना। और मिलते हैं, आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। अगर आप लोग पीडीएफ इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, गूगल पे सर्च करना होगा EDUCATION एडुकेशन सक्सेस। आपको गूगल